हमारी कहानी वही शुरू होती है। वो कहती है आगे बढ़ो। वो कहता है मैं आपको ऊपर मना नहीं करूंगा। वो अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। मुझे किसी सुपरवाइजर के खिलाफ पीछे हटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। वो हल्की सी मुस्कुराती है। वो कहता है मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। शाडो लोटस बॉडी टेक्निक। वो बीच में से गायब हो जाता है। वो बहुत रफ्तार में अरीना में घूमने लगता है। वो चौंक जाती है। गावी उसके पीछे आता है। वो पंच मारते हुए कहता है टेस्ट पहले से खत्म हो चुका है। ओरेंज डीपी वाला कहता है क्या हो रहा है वहाँ। सब लोग चौंक जाते हैं। वो मुस्कुराती है। गावी का पंच वो आसानी से पकड़ लेती है। ब्लू डीपी वाला कहता है वाह उसने पंच को डॉज कर दिया। वो हमला गावी के मुंह पे करने वाली होती है। वो कहता है पैटर्न उसका हाथ को झटक के ब्लैक क्लिक मारते हुए उसके हमले को डच करता है। उसका हमला बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। उसके अंदर से बहुत ज़्यादा शॉकवेव बाहर आती है। बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। गावी पीछे सरकता है। वो सब आगे देखने की कोशिश करते हैं। वो मुस्कुराते हुए आगे देखती है। वो कहता है बहुत करीब था ये। वो कहती है इस तरह से लड़कर काफ़ी समय हो गया है। मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया तो मुझे लगता है अब मेरी बारी है। गावी उसकी तरफ देखता है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है ये बहुत स्कैरी है। रेड डीपी वाला कहता है ये बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। गावी कहता है उसने कहा कि काफी समय हो गया, इसका क्या मतलब है। वो इंस्ट्रक्टर रफ्तार से अटैक बनाकर गावी पर करती है। गावी बड़ी मुश्किल से बचता है। वो सोचता है उसका क्या मतलब है इस लेवल की लड़ाई से या मेरे बारे में बात कर रही है। गावी गिरते हुए उसे किक मारता है। वो पीछे हट जाता है। वो कहते हैं एकमात्र चीज ने जो अजीब है। वो पंच मारता है। वो उसे ब्लॉक कर देती है। ये सब्सक्रिप्शन आर्ट मिक्सर मार्शल आर्ट एक इंटीग्रेट है जो स्वॉर्ड किंग के पोते याग्बिन और नाउन हायोन को भी पसंद है। गावी उसे किक मारता है। वो नीचे झुक के डॉज करती है। गावी कहता है उसे संभालने में परेशानी हो रही है। वो उसके हर अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। गावी उसके बहुत नजदीक आ जाता है। वो कहता है फिर भी जिसका मैं पहली बार सामना कर रहा हूँ इतना आसानी से कैसे लड़ सकती है। वो सब लड़ाई को देख रहे होते हैं। रेड डीपी वाला कहता है क्या वो फ्यूचर पढ़ रही है। वो लंबे सांसें छोड़ता है। वो कहते हैं ओ माय अब तुम थके लग रहे हो। वो कहता है निश्चित रूप से तुम चुस्त और दृढ़ हो। वो कहते हैं लेकिन तुम्हारे पास बस इतना ही था। वो गुस्से में कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास एक सीक्रेट टेक्निक है जो तुम्हें सेटिस्फाई कर देंगी। वो कहती है अच्छा। वो आगे देखता है। वो कहता है ये हो सकता है कि ये कॉम्बैट टेक्निक हुई के द्वारा बनाई गई होंगी। जैसे नॉर्थर्न स्टार भी पूरी दुनिया में चमकते हैं वैसे ही सेवन स्टार भी चमकते हैं। और इसी तरह आगे बढ़ता रहा और चलता रहा। समथिंग समथिंग ब्ला 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 याद है। एक कदम आगे बढ़कर कहता है जो वेगर उसकी प्योरिटी ग्रेट माउंटेन की क्रोध की तरह होगा। गावी फाइटिंग स्टैंड लेता है। ब्लू डिपी वाला कहता है वो आ रहा है। वो कहता है आर्ट ऑफ डिवाइन मास्केट हार्ट ऑफ डिवाइन सचमेंस। वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है। गावी उसे पंच मारते हुए कहता है फर्स्ट एक्यू पॉइंट। वो अपने हाथ में की को इकट्ठा करता है। वो पंच मारते हुए कहता है सेकेंड थर्ड फोर्थ एक्यू पॉइंट। वो भी घबरा जाती है। अपने हाथ में की को इकट्ठा करता है। वो पंच मारते हुए कहता है फिफ्थ। उससे बच गए लेकिन वो उससे आगे पंच मारता है। वो कहता है सिक्स। वो उससे भी ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन वो फोर्स के कारण पीछे ढकली जाती है। वो उसकी तरफ देखता है। वो अपने पंच को की से कवर करता है। वो पंच मारते हुए कहता है फाइनल सेवंथ। वो दोनों एक के सामने होते हैं। गावी कुछ ज्यादा ही जोश में होता है। वो अपनी टोपी निकालकर गावी के मुंह पे फेंकती है। वो चौंक जाता है। वो टोपी गावी के सर पर आ जाती है। येलो डिप्पी वाला कहता है ये तो धोखा है। वो दोनों एक के हाथ को पकड़ लेते हैं। गावी आगे देखता है। येलो डिप्पी वाला कहता है ये तो अचानक से फ्लर्ट कर रहे हैं। रेड डिप्पी वाला कहता है फाइट फाइट कम ऑन फाइट। गावी घुटने पे आ जाता है। ऐसा लग रहा है वो प्रपोज कर रहा है। वो कहता है माय लेडी आप क्या कर रही है। जिसने भी इस इंस्ट्रक्टर को पहचाना वो कमेंट करना। हमें शॉट दिखाई जाती है। याग्बिन लंबे लंबे सांसें छोड़ रही होती है। हमें ब्लू शॉट दिखाई जाती है। रियो कहती है उतना भी बुरा नहीं था जितना मैंने सोचा था कि तुम मेरे सभी हमलों से बच पाऊंगी। वो शॉट रखते हुए कहती है तुम पास हो गई हो जू याग्बिन। वो सोचती है हमला करना भूल जाओ, मैं बस चकमा दे सकती थी। तो ये एक इंस्ट्रक्टर का स्किल लेवल है। वो कहती है वैसे भी ऐसा लगता है कि अभी भी वहाँ पर काम ओवर नहीं हुआ है। वो दोनों गावी की फाइट को देख रही होती है। ब्लू डिपी वाला कहता है फाइट फाइट कम ऑन फाइट। पिंक डिपी वाला कहता है वो बस अनसब करने वाले हैं। याग्बिन उनकी तरफ देखती है। पर्पल डिपी वाला कहता है आपका हाथ सुंदर है मैडम, ये दूसरा अटेम्प्ट है। ब्लू डिपी वाला कहता है याग्बिन देख रही है। ऑरेंज डिपी वाला कहता है तुम परवर्ट। रेड डिपी वाला कहता है तुम्हारे हाथ गोरे हैं। याग्बिन कहती है वो क्या कर रहा है। वो दोनों एक के हाथ को पकड़े होते हैं। वो कहती है तुमने अपनी स्टडी को काफ़ी गंभीरता से लिया। जब मैंने तुम्हें सीक्रेट बुक भेजी थी तो तब से 3 महीने भी नहीं हुए हैं। गावी आगे देखता है। वो कहता है नहीं हो सकता। क्या है तुम हो हुई। वो कहती है लेकिन तुम जॉब ढूंढने में बहुत धीमे हो प्रिय। येलो डिपी वाला कहता है क्या वो हुई है। रेड डिपी वाला कहता है वाइफ इज कम बैक। ब्लू डिपी वाला कहता है क्या वो हुई है। पिंक डिपी वाला कहता है इसका क्या मतलब है। पर्पल डिपी वाला कहता है तुमने 5 साल तक क्या किया है याग्बिन। हमें हुई को दिखाया जाता है। वो कहता है क्या तुम सचमुच हुई हो, तुम इतने लंबी कब हो गई हो। वो कहती है तुम शांत हो जाओ, हम एक की के बैटल के बीच में है। वो कहता है हाँ। वो कहती है तुम अपनी पकड़ में अधिक ताकत डालनी होगी। वो कहता है हाँ मैं समझ गया, वो वाकई में हुई है। वो मुस्कुराती है। येलो डिपी वाला कहता है वही मम्मी। ऑरेंज डिपी वाला कहता है ए पागल तू खुद को संभाल। वो कहता है वो छोटी सी हुई जिसे मैं जानता था वो कहाँ चलेगी। ब्लू डिपी वाला कहता है
वो तुम्हारे दिल वाली हुई है। पिंक डीपी वाला कहता है एक बच्ची को मोम कहना यह अजीब बात है, इसके बजाय इस तरह की ब्यूटी के लिए वो मुस्कुरा रही होती है। पिंक डीपी वाला कहता है गगन वो कैमरा नीचे करो। येलो डीपी वाला कहता है अपना सर थोड़ा सा हिलाओ। ऑरेंज डीपी वाला कहता है ग्रेविटी को रजिस्ट करना बंद करो। वो गुस्से से कहता है हाँ हमारा चैनल सभी के लिए इरिटेड है। वो कहती है तुम्हारी खुद से बात करने की आदत अभी भी वही है, तो मेरे गावी तुमने मुझे तुरंत क्यों नहीं पहचाना। ग्रीन डीपी वाला कहता है क्या हाल है गावी तू कमीने। ब्लू डीपी वाला कहता है प्रिय कुछ पिटाई के लिए तैयार हो जाओ। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम मार्शल यूनियन में एक प्रोमिनेंट मेंबर में से होंगे बेशक, लेकिन तुम सुपरवाइजर कैसे हो। वो कहती है बात के लिए है, किसी भी मामले में तुम आज न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक का यूज नहीं करते। ब्लू डीपी वाला कहता है न्यूट्रलाइजिंग टेक्निक वो फिर से क्या वो वही है। वो कहते हैं क्या तुम्हें यकीन है उन बातों का ठीक से प्रैक्टिस कर रहे हो जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। वो कहता है मैं यहाँ ये सब कैसे कर सकता हूँ। येलो डीपी वाला कहता है गगन तू मरना चाहता है। रेड डीपी वाला कहता है तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तू फिर से मरना चाहता है। वो हंसती है। गावी उसकी तरफ देखता है, वो अपनी उंगली से गावी के सर पर मारती है। वो बहुत ज्यादा प्यार से कहती है जाओ गई तुम पास हो गए हो। रेड डीपी वाला कहता है गुड जॉब गगनू। पर्पल डीपी वाला कहता है व्यूवर्स काउंट बढ़ गया है। हमारा सीन बदलता है। वो कहती है प्रिय ब्रेसलेट क्या तुम्हारे पास अभी भी है। वो कहता है ब्रेसलेट अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल कर दिखाता है ये रहा। वो कहती है अरे नहीं तुम भी मेरे जैसे ही तरीके से छुपा रहे हो। वो एक के हाथ को देख रही होती है। वो कहती है हमारे प्रिय गावी पास हो गया। वो कहता है फिर से याकबिन उन्हें देख रही होती है। रेड डीपी वाला कहता है उसने खुश होना बंद कर दिया जाओ गई। ब्लू डीपी वाला कहता है मुझे लगा कि ये मास्टर टीवी है। पर्पल डीपी वाला कहता है उसे एक बकवास की जरूरत है, क्रोबार कहाँ है। याकबिन यहाँ गुस्सा हो रही होती है। वो ये कहती है एंट्रेंस सेरेमनी से पहले हमारे पास कुछ समय है, इसलिए मैं तुम्हें एकेडमी का मैदान दिखाऊंगी। उन दरवाजों के परे एकेडमी के भीतर चीजों के प्रबंध करने वाले कर्मचारी रहने वाले लोग मकानों में रहते हैं। पिंक डीपी वाला कहता है मुझे लगता है कि एनपीसी का हाउस है। वो कहती है और वहाँ फोर्ज है जहाँ हथियार की मरम्मत की जाती है। ब्लू डीपी वाला कहता है यहाँ कोई रीइंफोर्समेंट स्कैम नहीं है। पिंक डीपी वाला कहता है वहाँ आपको लगता है कि वहाँ होगा। वो बताती है इसके बाद हमें मेन मैदान में हमें ट्रेनिंग और मुकाबले दोनों के लिए मंच मिल गया। पर्पल डीपी वाला कहता है वहाँ एक बड़ा ट्रेनिंग मैदान है और वहाँ पवेलियन है जहाँ ट्रेनिंग्स को एजुकेशन दी जाती है। उन आखिर में मेन हॉल तक पहुँचने से ठीक पहले यहाँ जगह है जिसके सेंट्रल में एक बड़ा रास्ता है। ये वो डोमेट्री है जहाँ ट्रेनिंग्स रहेंगे। ये फिनिक्स हाउस जहाँ महिला रहेंगी। ब्लू डीपी वाला कहता है मैं अब वहाँ सोऊंगा। सामने ड्रैगन हाउस है जहाँ पुरुष रहेंगे। पिंक डीपी वाला कहता है ये पसीने की गन व्हाट द फक। येलो डीपी वाला कहता है ये तुम्हें गन कैसे आई। वो कहती है ये वो जगह है जहाँ अब से हम रहेंगे, 1000 मार्शल अकेडमी। पर्पल डीपी वाला कहता है वो बहुत दूर तक जाता है। येलो डीपी वाला कहता है कितना पुराना मीम है। रेड डीपी वाला कहता है कितना शानदार है ये। गावी कहता है धन्यवाद हुए लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे थोड़ी सी जगह दे सकती हो। पिंक डीपी वाला कहता है तू किस्मत का लुत्फ उठा रहा है कमीने। येलो डीपी वाला कहता है मुझे लगता है कि उसके पिता होने का एहसास ऐसा ही होता है। रेड डीपी वाला कहता है उससे पहले डैडी मुझे लगा कि तुमने कहा था कि मम्मी पहले। ऑरेंज डीपी वाला कहता है वैसे याकबिन कहाँ है। वो ही उसकी तरफ दिखती है। याकबिन उसका हाथ पकड़ती है। वो कहता है याकबिन तुम भी। ऑरेंज डीपी वाला कहता है वो यहाँ कब आई। रेड डीपी वाला कहता है अब चिंतित हो रहा है, असली वाइफ यहाँ है। वो ही कहते हैं जब से हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था तब से बहुत समय बीत चुका है प्रिय, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो। वो कहता है ऐसा नहीं है। गावी कहता है सबसे पहले अगर तुम्हारे लिए नहीं होता तो मैं यहाँ तक आता ही नहीं। ब्लू डीपी वाला कहता है ओ इस कमीने की और उसकी मीठी जबान को तो देखो। वो कहता है और याकबिन तुम अचानक से ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो। याकबिन कहते हैं मैं हमेशा ऐसे ही रही हूँ। हालांकि वो कहता है सच नहीं है। वो ही कहती है कुछ समय हो गया है। याकबिन कहती है हाँ। येलो डीपी वाला कहता है उन चिंगारियों को उड़ते हुए देखता है। ऑरेंज डीपी वाला कहता है मेन पत्नी वियस मालकिन। रेड डीपी वाला कहता है जाओ याकबिन का इंतजार करने जा रहा है। कोई आते हुए कहता है काफी समय हो गए ट्रेनिंग जाओ गई। वो तीनों चौक जाते हैं। वो कहता है लेडी बियो। येलो डीपी वाला कहता है ये तो असली हैरम है। पर्पल डीपी वाला कहता है तुमने कहा था कि मार्शल टीवी है। हमारी कहानी यहाँ पे खत्म हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी करना। लेट्स टू बी कंटिन्यू।